आज की स्टोरी का मेन कैरेक्टर बनाता है चूहे मारने वाला रैट ट्रैप। और इस बंदे का मानना था कि दुनिया भी ना एक रैट ट्रैप है, जिसे एक चूहे को लालच देके फंसा दिया जाता है फंदे पे, रैट ट्रैप पे। एग्जैक्टली ऐसे ये दुनिया हम लोगों को लालच देता है रोटी कपड़े मकान का, और इस चक्कर में हम अपनी जिंदगी गवा देते हैं, फंस जाते हैं इस दुनिया के मोह माया पे। साउंड इंटरेस्टिंग राइट? आओ देखते हैं क्लास 12 इंग्लिश का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर को, द रैट ट्रैप, जिसे लिखा था सेल्मा लेगलॉक ने। अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो गया तो सॉरी, बट ये बंदी लिखती थी फेरी टेल्स, वो कहानियां जहाँ अच्छाई और बुराई के बीच जंग होता है और आखिर में अच्छाई जीत जाती है। असली दुनिया में तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा तो फेरी टेल्स ही होता है। तो ये स्टोरी रेड ट्रैप भी एक तरीके का फेरी टेल ही है। तो आओ देखते हैं इस स्टोरी को। बट इससे पहले मैं हूं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका कि स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूं बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो इसी बात के साथ अगर तुमने अब तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। एक समय की बात है जब स्वीडन के किसी गांव में एक रेड ट्रैप पेडलर रहा करता था। पेडलर का मतलब है वो इंसान जो घूम घूम के चीजें बेचता है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर चूहे मारने वाला फंदा बेचता था, जिसे रेड ट्रैप कहा गया। वो इन रेड ट्रैप्स को बनाने के लिए जो वायर चाहिए उसे दुकानों से और बड़े बड़े फैक्ट्री से भीख मांग के अपने पास लाता था एंड देन बनाता था। रेड ट्रैप बनाने के अलावा वो लोगों से खाने के लिए भीख भी मांगता था, और साथ साथ जब भी उसके पास खाली टाइम होता था वो चोरी चोरी भी कर लेता था। बट इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी उसका जिंदगी कोई ऐसा आराम वाला नहीं था। उसकी आंखों में भूख दिखता था, गंदे मैले कपड़े, और बस यहाँ से वहां भटकते रहना, ऐसा जिंदगी कट रहा था उसका। एक दिन जब ये रेड ट्रैप पेडलर सड़क पे ऐसे चलते हुए जा रहा था, तब इसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये जो दुनिया है ना, ये भी एक रेड ट्रैप ही है। जैसे किसी चूहे को खाने का लालच देते हैं, चीज या पोर्क, और वो इस लालच के चक्कर पे आके रेड ट्रैप पे फंस जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही ये पूरा दुनिया, लैंड, सी, सिटीज, विलेजेस, ये सब रेड ट्रैप है। ये दुनिया लोगों को फंसाने के लिए लालच देती है, रोटी कपड़ा मकान, और इस रोटी कपड़ा मकान के चक्कर पे हम अपना जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अभी जो थॉट था कि कैसे इंसान फंसते हैं रेड ट्रैप में, यानी कि इस दुनिया के मोह माया में, ये चीजें सोच सोच के ये रेड ट्रैप पेडलर बहुत खुश होता था। उसका खुद का जिंदगी तो झंडों के बैठा हुआ था, और लोगों के बारे में ऐसा सोच सोच के उसे और मजा आता था कि चलो मेरा जिंदगी झंडे तो क्या हुआ, लोगों का जिंदगी भी झंड हो रहा है। दुनिया में ऐसे ही होते लोग, जब उनका जिंदगी झंड होता है तो तुम्हारा खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। क्या तुम इस बात को रिलेट कर पा रहे हो? कमेंट पे जरूर बताना। खैर जब भी वो रास्ते से जाता था तो उसे यही थॉट आता था कि लोग यार फंसे जा रहे हैं रेड ट्रैप पे, और इस बात से उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। इस स्टोरी में चैप्टर के मेन कैरेक्टर को अलग अलग नाम से बुलाया गया है। अब अगर सारे नाम याद करते बैठ गया ना भाई साहब तो खत्म, भाई साहब जिंदगी खत्म हो जाएगा। तो सिंपलिसिटी के लिए, हमारे आसानी के लिए हम कहेंगे रेड ट्रैप पेडलर। सिंपली समझने के लिए रेड ट्रैप सेलर तुम कह सकते हो। Get back to the story। एक शाम जब रेड ट्रैप पेडलर ऐसे रास्ते से चलते हुए जा रहा था तो उसे दिखता है ग्रे कलर का कॉटेज। बाहर ठंड का मौसम था। वो सोचता है कि आज का रात अगर मुझे यहाँ गुजारने दिया जाए तो मजे आ जाए। वो डोर पे नॉक करता है। अब नॉर्मली अगर तुम्हारे घर पे कोई ऐसा अनजान इंसान आ जाए ना तो तुम उसे भगा ही दोगे, स्पेशली अगर वो गंदे कपड़ों में कुछ इस तरीके से डरावना सा दिखे तो। हम इंसान ऐसे ही होते हैं, लोग को जज करते हैं उनका लुक को देख के। ये दुनिया हमारे मेन कैरेक्टर को भी ऐसे ही दिखता था। वो उधर उधर भटकता रहता था और अपनी जिंदगी का स्ट्रगल खुद ही करते रहता था। बट इस शाम जिस ग्रे कलर के कॉटेज में उसने नॉक किया था ना, वहां से निकलता एक बूढ़ा सा इंसान जो बिल्कुल अकेला था, ना पति पत्नी कुछ नहीं था। तो रेड ट्रैप पेडलर को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो कोई तो है जिससे मैं बातें कर सकता हूँ। ये बूढ़ा इंसान ना बिल्कुल मेरी तरह है, मैं रिलेट कर सकता हूँ। मतलब जिंदगी में इतना अकेला रह चुका हूँ ना भाई साहब, देख लो खाली रूम में तुम लोगों से बातें कर रहा हूँ। क्या ऐसे इंसानों को मेंटल पेशेंट कहते हैं क्या? आई डोंट नो। खैर बैक टू द स्टोरी। खैर जब इस शाम को रेड ट्रैप पेडलर ने उस ग्रे कॉटेज के अंदर पे नॉक कराना, तो जो बूढ़ा इंसान बाहर निकलता है ना, वो बहुत ही प्यार से वेलकम करता है रेड ट्रैप पेडलर का। मैंने बताया तुम्हें क्यों, क्योंकि वो बहुत ही अकेला था, ना बेबी बच्चे कुछ नहीं, भाई साहब जिंदगी अकेला कट रहा था। ये था एक ओल्ड क्रॉप्टर, यानी कि तुम कह लो फार्मर। जवानी के दिनों में ये बुढ़ा काम करता था एज ए क्रॉप्टर, एक रामजो आयरन वर्क पे। बट अब वो बूढ़ा हो चुका था और बिल्कुल अकेला था। वो हमारे रेड ट्रैप पेडलर को घर पे स्वागत करता है, उसके लिए गरम गरम डलिया बिठाता है गैस पे, और भाई को सुट्टा उट्टा देख के बिल्कुल घर पे कंफर्टेबल फील करवाता है। एंड थोड़ी देर बाद वो खेलने लगते हैं पत्ती। मुझे बहुत पसंद है पत्ती खेलना। मम्मी पापा से चुप चुप के अपने दोस्तों के साथ मैं बचपन में खेला करता था। एक बार क्या हुआ था कि मैं और मेरा दो भाई मिलके अपने छत पे पत्तियां खेल रहे थे, और मेरे बाप ने देख लिया और भाई साहब जो कुटाई किया हम दोनों का। इस बुड्ढे से मुझे वही याद आ रहा है। खैर बैक टू द स्टोरी। स्टोरी में ये बुड्ढा खेलता है पत्ती वाला गेम जिसे कहते हैं मेजोली। हमारे रेड ट्रैप पेडलर के लिए ये चीज बहुत ही नया था। किसी ने इतने प्यार से पहली बार उसे अपने घर पे आने दिया था और इतना बढ़िया स्वागत किया था, खाने को भी दे रहा था, सुट्टा भी फूकने दे रहा था, और मेजोली नाम का एक गेम, कार्ड गेम, वो भी खेल रहा था। वो बूढ़ा इंसान पेडलर से इतना खुश था, मतलब इतने दिनों बाद वो किसी से मिला होगा, भाई दिल में जो भी बातें थे ना वो सब बता देता है। उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात बताया रेड ट्रैप पेडलर को। उसके पास एक गाय है जो कि बहुत ही अच्छा खासा दूध देता है, जिसे बेच के वो अच्छा खासा पैसे कमा चुका है। पिछले महीने ही उसने 30 क्रोनोस कमाया है दूध बेच के। वो बुड्ढा एक छोटे से पाउच से उस 30 क्रोनोस को लाके हमारे रेड ट्रैप पेडलर को दिखाता तक है। देखो यार मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, दोस्ती यारी ये जो भी चीज है, पैसे के मामले में ना लोग बिल्कुल ही अलग बिहेव करते हैं। मैंने देखा है लोगों को बदलते हुए। जब भी बात पैसे का आता है ना, रिश्तेदारी दोस्ती सब खत्म हो जाता है, लोग बदल जाते हैं। तो अगर जिंदगी
जिंदगी में कभी भी मैटर पैसे का होना तो भाई सब संभल के रहना, नहीं तो एग्जैक्टली वैसे होगा जैसे इस बुड्ढे के साथ हुआ है आगे स्टोरी में। उस भोले वाले बुड्ढे ने हमारे रेड ट्रैप पैडलर को मासूम समझ के अपने खिड़की में टंगे हुए जो लैडर पाउच था उससे 10-10 के 3 क्रोनोस जो कि 30 क्रोनोस होता है निकाल के रेड ट्रैप पैडलर को दिखाया। अभी 30 क्रोनोस जो है ये स्वीडन का करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपीस होता है वहां में क्रोनोस होता था। उस बुड्ढे ने 30 क्रोनोस हमारे रेड ट्रैप पैडलर को दिखाया एंड देन उसी पाउच पे रख दिया और चले गए दोनों सोने मस्त। अब तुमने गेस कर ही लिया होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। वो रात को सो जाते हैं और सुबह सुबह उठते हैं दोनों के दोनों। बुड्ढे को गाय के पास जाना था क्योंकि दूध निकालना था, क्योंकि ऐसा ही होता है जिनके पास भी गाय है तुम्हें पता होगा कि सुबह सुबह उठ के पापा दादाजी दूध निकालने चले जाते थे। मेरे साथ भी कई सारे गुड मेमोरीज जुड़ा हुआ इस चीज से। तो रेड ट्रैप पैडलर भी सुबह सुबह उठता है, दोनों आखिरी बार मिलते हैं, बाय बाय करते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तुम्हें पता है कि कहानी ऐसा नहीं होने वाला। वो रेड ट्रैप पैडलर वापस लौटता है आधे घंटे के बाद। रेड ट्रैप पैडलर उसी कॉटेज के खिड़की के सामने आता है। वो उस खिड़की को तोड़ता है और बगल में टंगा हुआ पाउच से 30 क्रोनोस को निकाल लेता है और दोबारा उस पाउच को वहीं पे छोड़ के भाग जाता है। देख रहे हो भाई साहब, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। उस बुड्ढे ने उसे रहने को दिया, खिलाया पिलाया और बदले में उस बुड्ढे को क्या मिला? उसके मेहनत के कमाए हुए पैसे को रेड ट्रैप पैडलर चुरा के भाग गया। रेड ट्रैप पैडलर उन पैसे को चुराने के बाद बहुत ज्यादा खुश था। उसे लगता है कि वो तो बहुत स्मार्ट है भाई साहब, उसने एक बूढ़े को लूट लिया, इंसानियत खत्म है इस बंदे का। वो उन पैसों को चुरा के रास्ते से भागते हुए जा रहा था और सोच रहा था कि ऐसे में अगर पब्लिक हाईवे से जाता रहो ना तो कोई ना कोई मुझे पकड़ ही लेगा और उसके बाद मुझे ये पैसे वापस करने पड़ेंगे और मार कुटाई वो अलग। तो वो जंगल का रास्ता लेता है, बट जैसे ही वो जंगल के अंदर घुसता है ना उसे रियलाइज होता है कि ये जंगल बहुत ही घना है। उसकी फटके 4 हो जाती है। थोड़ी देर में वो उस जंगल पे भटक जाता है। उसे लगता है कि उस जंगल पे अगर सीधा चलता हुआ जाएगा तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो बार बार एक ही जगह पे घूमते हुए वापस आ रहा था। इट्स काइंड ऑफ ट्रैप। उसे वो जंगल भूलभुलैया की तरह लग रहा था। वो कहीं भी चला जाए बार बार घूम के वो एक ही जगह पे पहुंच रहा था। तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है, रियलाइज करता है कि वो भी फंस चुका है एक रेड ट्रैप पे। ये जो पूरा जंगल है ना वो भी एक रेड ट्रैप ही है और रेड ट्रैप पैडलर पैसे के चक्कर में इस रेड ट्रैप पे यानी कि इस जंगल पे फंस चुका है। देख रहे हो कितना सिंबॉलिक मीनिंग से इस स्टोरी में बातें करा गया है। तो यार जिंदगी में ना तुम भी कभी भटकना मत किसी भी चीज को देख के। कहते हैं ना कि सही रास्ते पे चलते हो ना तो प्रॉब्लम्स आता है बट चीजें आखिर में ठीक हो जाता है। बट जब भी तुम लालच के चक्कर में आगे कोई गलत स्टेप लेते हो ना तो तुम्हें उसके बाद जाके रिग्रेट होता है, बट उस रिग्रेट का कुछ हम कर नहीं सकते। उसे अचार डालना होता है और जो हमने किया है उसका नतीजा हमें भुगतना होता है। तो जिंदगी में अगर हो सके तो अपने भाई के इस बात को याद रखना कि किसी भी चीज का लालच मत करना। भाई सब जिंदगी में चिल रहो ना यार, एक ही जिंदगी है, कल निपट जाना है। बहुत ज्यादा ज्ञान देता हूँ मैं, क्यों पता नहीं। बैक टू द स्टोरी। तो उस समय लेट दिसंबर का समय था और तुम्हें पता है दिसंबर के महीने पे कैसी ठंड होती है। पता नहीं इस साल कितना ज्यादा होगा बट उस समय तो बहुत ज्यादा था। और ऐसे ठंडी भरे मौसम में रेड ट्रैप सेलर फंस चुका था उस फॉरेस्ट के अंदर। वो इधर से उधर चक्कर लगाते लगाते थक चुका था। जब उसे कहीं भी रास्ता नहीं मिलता है तो वो जमीन पे लेट जाता है, जैसे उसने सारी उम्मीदें खो दिया हो, बस अब निपट जाना है भाई दुनिया से। बट तभी उस रेड ट्रैप पैडलर को सुनाई देता है जंगल से एक आवाज। तो जंगल के बगल में एक आयरन मिल था जहाँ से हथौड़े मारने का आवाज बिल्कुल क्लियरली रेड ट्रैप पैडलर के कानों पे जा रहा था। उसे एक उम्मीद दिखता है कि भाई साहब मैं खोया नहीं हूँ, बस इस साउंड को सुनते हुए फॉलो करूंगा और मुझे मिल जाएगा मेरा रास्ता, डायरेक्शन। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। वो साउंड को फॉलो करते हुए पहुंच जाता है एक आयरन मिल के पास। रेड ट्रैप पैडलर लंगड़ाते हुए जाके पहुंचता है रैमजो आयरन वर्क पे। ध्यान देना एक चीज, ये जो रैमजो आयरन वर्क है ना ये वही आयरन वर्क है जहाँ पे वो क्राफ्टर जवानी के समय पे काम किया करता था, क्योंकि आगे स्टोरी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा रेड ट्रैप पैडलर लंगड़ाते हुए उस आयरन मिल के अंदर घुसता है। वो देखता है कि वो आयरन मिल बहुत ही भरा है। आयरन को पिघलाने के लिए अलग अलग चीजें रखा हुआ था वहाँ, और वो आयरन मिल बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ था। उसके उस आयरन मिल पे आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब थोड़ी देर में शाम हो जाता है और बारिश भी गिरने लगता है। कोई नोटिस नहीं करता हमारे रेड ट्रैप पैडलर को। बट रेड ट्रैप पैडलर देखता है कि एक भट्टी के पास 2 लोग, आयरन मास्टर और उसका हेल्पर, लोहे को पिघला रहा है, मार रहा है। और रेड ट्रैप पैडलर उसी भट्टी के पास जाके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे भी ठंड लग रहा था। विंटर का मौसम था, मैंने बताया तुम्हें। और तभी वो आयरन मास्टर भी देखता है रेड ट्रैप पैडलर को, बट वो देख के कुछ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ऐसे ठंडी के मौसम में अक्सर लोग आ जाते थे आयरन मिल पे, क्योंकि यहाँ भट्टी पे गर्माहट मिलता है। तो लोग भटक के या ठंडी में ऐसे भट्टी में आके बैठ लेते थे। स्पेशली रेड ट्रैप पैडलर जिसे बड़े बड़े दाढ़ी अनफ्रेश कुछ ना कुछ कांड करके आ जाते थे, गर्माहट ले लेते थे, नॉर्मल था। अब रेड ट्रैप पैडलर उस ब्लैक स्मिथ से पूछता है क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ आज की रात। ब्लैक स्मिथ इशारों में कह देता है कि हाँ तुम रह सकते हो। जिसके बाद रेड ट्रैप पैडलर उस भट्टी के पास जाके सो जाता है। बट थोड़ी देर में उस आयरन मिल का मालिक कह लो तुम, आयरन मास्टर फैक्ट्री पे आता है। ये इस स्टोरी का तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आयरन मास्टर ना बहुत ही एम्बिशियस आदमी था। वो चाहता था कि लोगों को अच्छी क्वालिटी का आयरन मिले। इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था अपने फैक्ट्री पे। वो ऐसे देर रात इंस्पेक्शन के लिए भी आता था कि फैक्ट्री के अंदर पे काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ऐसे ही वो इस रात को भी आया हुआ था और उसका नजर पड़ता है रेड ट्रैप पैडलर की ओर, जिसे देख के उसे हो जाता है बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन। आयरन मास्टर ने एक समय में आर्मी में हुआ करता था और तभी उसका एक पुराना दोस्त था नील्स ओलोब। उस आयरन मास्टर को लगता है वो जो इंसान नीचे लेटा हुआ है ना वो कोई और नहीं उसका पुराना कॉमरेड है। आयरन मास्टर रेड ट्रैप पैडलर को उठाता है और उसे उसी पुराने दोस्त के नाम से बुलाने लगता है। अब यहाँ पे रेड ट्रैप पैडलर चाहता तो वो बता सकता था कि नहीं आपको कोई कंफ्यूजन
कंफ्यूजन हुआ है, अब जिस इंसान को ढूंढ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, बट वो सोचता है कि इस मौके का फायदा उठाया जाए। अगर वो मुझे एक पुराना कॉमरेड समझ रहा अपना तो समझने दो, क्या पता इसी बहाने वो कुछ पैसे मुझे देके चला जाए। आयरन मास्टर कहता है कि तुमने जो रेजिमेंट से रिजाइन किया ना, वो तुम्हारा बहुत बड़ा मिस्टेक था। अगर मैं होता वहां पे तो तुम्हें ऐसा करने कभी नहीं देता। खैर कोई बात नहीं, अभी तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि आयरन मास्टर को लगता है कि उसने जॉब छोड़ दिया और इस वजह से ये कंडीशन हो गया उसका, आज वो रेड ट्रैप्स बेच रहा है। तो आयरन मास्टर बहुत ही मनाने की कोशिश करता है रेड ट्रैप पेडलर को कि चलो कल क्रिसमस है और हम दोनों भाई मिलके बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट करेंगे। पर रेड ट्रैप पेडलर को पता था कि वो दोस्त नहीं है जिसे आयरन मास्टर सोच रहा है, और अगर गलती से वो उनके घर चला गया ना तो क्या पता अगर वो पकड़ा गया तो जो 30 क्रोनोस उसने चुराए थे वो उसके हाथ से जाएगा और वो उल्टा जेल पे अलग जाएगा। तो वो बिल्कुल मना कर देता कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं बस यहाँ पे रात बिताना आया हूँ, कल सुबह चला जाऊंगा यहाँ से। जब बहुत कहने के बाद भी रेड ट्रैप पेडलर नहीं मानता है तो आयरन मास्टर चला जाता है एक स्माइल के साथ। आयरन मास्टर के जाने के एग्जैक्ट आधे घंटे बाद उसकी बेटी एडला विलियमसन आती है। आयरन मास्टर पे हंस के गया था इसीलिए क्योंकि उसे पता था कि वो उसे ना कर सकता है, बट उसके बेटी को ना नहीं कर सकता। यार लौंडे पिघल जाते हैं लड़कियों के सामने, तुम्हें पता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है रेड ट्रैप पेडलर के साथ। एडला विलियमसन आती है और देखती है कि रेड ट्रैप पेडलर जमीन पे सो रहा है। अब रेड ट्रैप पेडलर ना हमेशा ही एक आंख खोल के सोता था, मतलब शैतान लोगों का ये निशानी था शायद। उसके चेहरे पे एक टोपी लगा हुआ था जिसे एडला हटाती है और उसे नींद से जगाती है। आयरन मास्टर ने अपने बेटी को इसलिए भेजा था क्योंकि आयरन मास्टर को लगता था कि उसकी बेटी के पास ना बहुत ज्यादा परसुएशन स्किल है, मतलब वो अपने बातों से किसी को भी मना सकती है। यार वैसे लड़कियों से तो हम मान ही जाते हैं, स्किल की जरूरत क्या है भाई, सब पिघल जाते हैं हम। एडला कहती है रेड ट्रैप पेडलर से कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जितने आसानी से हमारे घर पे आओगे उतनी आसानी से आप वापस भी जा सकते हो। ये बात एडला ने इसलिए कहा था क्योंकि रेड ट्रैप पेडलर के चेहरे पे दिख रहा था डर। वो डर जब इंसान कुछ गलत करके आता है ना तब उसके चेहरे पे होता है। एडला कहती है कि आपको कोई तंग नहीं करेगा, आप आओ हमारे घर पे क्रिसमस सेलिब्रेट करो एंड जब आपको जाने का मन करे आप चले जाओ। मैंने बताया लॉन्डियों के सामने लॉन्डे पिघल जाते हैं यार, रेड ट्रैप पेडलर भी पिघल जाता है। वो मान जाता है कि चलो चलते हैं और दोनों वॉक करते हुए एडला के घर की ओर जाते हैं। बट रेड ट्रैप पेडलर मन ही मन डर रहा था और सोच रहा था कि क्यों मैंने उस क्राफ्टर के घर से पैसे चुराए। मैं धीरे धीरे एक रेड ट्रैप के अंदर फंसती जा रहा हूँ। पहले उसने लालच के चक्कर में उस क्राफ्टर के पैसे चुराए, अब फिर वो लालच के चक्कर में और थोड़ा बहुत इमोशन पिघल जाने के चक्कर में आयरन मास्टर के घर जा रहा है। उसे लगता है कि वो एक रेड ट्रैप पे फंस चुका है, अब वहां से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर अगले दिन जैसे मैंने बताया कि क्रिसमस था और आयरन मास्टर बहुत खुश था क्योंकि वो मिलने जा रहा था उसके पुराने कॉमरेड से। आयरन मास्टर अपने बेटी से कहता है कि वो सबसे पहले अपने दोस्त को ब्रेकफास्ट करवाएंगे एंड देन उसके लिए कुछ अच्छा सा जॉब ढूंढेंगे ताकि उसे दोबारा कभी ऐसा रेड ट्रैप ना बेचना पड़े। और तभी एडला कहती है अपने पापा से कि जब वो मिलती है रेड ट्रैप पेडलर से तो उसे देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इंसान कोई पढ़ा लिखा इंसान है। जिसपे आयरन मास्टर कहता है कि एक बार उसे फ्रेश हो जाने दो, नहा लेने दो और कपड़े पहन लेने दो, फिर तुम्हारे सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इसके बाद उस घर का जो सर्वेंट होता है वो रेड ट्रैप पेडलर को अच्छी तरीके से नहलाता है, ढंग के कपड़े पहनवाता है और प्रॉपरली दाढ़ी वाली कटवा कर आयरन मास्टर के पास लाता है। रेड ट्रैप पेडलर आयरन मास्टर का सूट, व्हाइट शर्ट और शू प्रॉपरली पहन के उसके सामने आता है। वो बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है, बट इस चीज को देख के आयरन मास्टर खुश नहीं होता है। आयरन मास्टर को समझ आता है कि कल रात उसने बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर दिया है। जिस इंसान को वो अपना कॉमरेड, अपना दोस्त समझ रहा था वो तो कोई और है। हमारा रेड ट्रैप पेडलर भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो उनका कोई दोस्त नहीं है, वो तो बस आयरन मिल के भट्टी पे सोने के लिए आया था, ठंडी लग रही थी, भटक गया था वो रास्ता और वो बस रात को गुजारना चाहता था वहाँ पे। जिसके जवाब पे आयरन मास्टर कहता है कि अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा, ये सारी चीजें तुम उन्हें बताना। मतलब यहाँ पे सही भी है, ऐसा नहीं है कि रेड ट्रैप पेडलर बहुत मासूम है, वो चाहता तो कल रात को वो इस कंफ्यूजन को खत्म कर सकता था, बट वो जानबूझ के चुप रहा। बट यहाँ पे वो चुप नहीं रहता है, वो आयरन मास्टर को कहता है कि ये जो दुनिया है ना वो एक बहुत बड़ा सा रेड ट्रैप है। यहाँ पे जो भी अच्छी चीजें है ना वो अच्छी चीजें नहीं है, वो मेरे जैसे इंसान को फंसाने के लिए एक चारा है। अगर आज आके पुलिस मुझे लेके चला जाता है तो याद रखना आयरन मास्टर, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम भी किसी लालच के चक्कर में, किसी पीस ऑफ पोर्क के चक्कर में फंसोगे ऐसे किसी ट्रैप पे। एक कहावत है कि चोरी भी करते हैं फिर सीना चोरी भी करते हैं, वो चीज कर रहा है यहाँ पे रेड ट्रैप पेडलर। वो कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, ये दुनिया ही गलत है। आयरन मास्टर को काफी हद तक ये बात सही भी लगता है, वो हंसता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें पुलिस के पास नहीं भेजता हूँ, बट जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से मेरे घर से चले जाओ। और तभी एडला दरवाजे के सामने आके अपने पापा को रोकती है। वो नहीं चाहती कि आज के इतने स्पेशल क्रिसमस के दिन रेड ट्रैप पेडलर इस तरीके से उसके घर से चले जाए। एडला कहती है कि वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि रेड ट्रैप पेडलर उनके साथ क्रिसमस मना रहे थे। वो एक होमलेस इंसान को आज के दिन स्पेशल फील करा रही थी, हेल्प कर रही थी। भले ही इंसान आपका कॉमरेड, आपका दोस्त नहीं है, बट ये इंसान एक होमलेस तो है। फिर वो आगे कहती है कि पेडलर्स यहाँ से वो भटकते रहते हैं, उन्हें कहीं भी अपने घर जैसा फील नहीं होता है और दुनिया भी पता है तुम्हें किस तरीके से ट्रीट करती है एक पेडलर को। और साथ ही साथ उन्होंने खुद ही रेड ट्रैप पेडलर को अपने घर क्रिसमस मनाने के लिए इनवाइट किया है। और अगर अब इस तरीके से वो अपने घर से उसे बाहर निकल देना, ये बिल्कुल ही सही चीज नहीं है। अब एडला के ऐसा कहने के बाद आयरन मास्टर एडला के बात से एग्री कर लेता है कि चलो ठीक है मना लो क्रिसमस। आयरन मास्टर अपने बेटी को कहता है कि तुम तो चर्च के प्रीस्ट से भी अच्छा बोल रहे हो, और जो कि उसने बोला भी था। मतलब इस लड़की के अंदर पे कितना काइंडनेस है। एडला को पहले ही पता चल चुका था कि इस इंसान के अंदर पे कुछ तो गड़बड़ है, उसके चेहरे पे एक डर था, इसी वजह से उसने
स्टार्ट पे कहा था कि अब मेरे घर में आओ एंड जब आपको जाने को मन करे तब चले जाओ। और अब जब पता भी चल चुका था कि ये उनका दोस्त नहीं है, तब भी वो कह रही है कि इन्हें हमने ही बुलाया है, तो हम इस तरीके से उन्हें भगा नहीं सकते, एटलीस्ट उन्हें क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेने दो। तो अब क्या होना था, रेटर पेडलर उनके साथ ही क्रिसमस मनाते हैं। थोड़ी देर बाद में वो लोग साथ में मिलकर एक ही टेबल पे ब्रेकफास्ट करते हैं। बट रेटर पेडलर के मन पे तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोचने लगता है कि इस लड़की ने मेरा मदद क्यों किया, वो तो इसे जानती भी नहीं है। बट तुम्हें पता और मुझे भी पता, ये है एक्ट ऑफ काइंडनेस। जब कोई इंसान दिल से साफ होता है ना, मतलब दिखता है वो इंसान अच्छा है। मैं अपनी जिंदगी में कई सारे ऐसे इंसानों से मिला हूं जिसे देख के मैंने फील किया है, मतलब ये इंसान ना दिल से बहुत अच्छा है। और कुछ ऐसे इंसानों से भी मिला हूं मैं जिन्हें देख के गाली देने को मन करता है, मतलब उन्होंने कुछ करा नहीं मेरे साथ, बट मुझे पता है कि ये इंसान हरामी है, वाइब मैच नहीं होता है। खैर कमेंट्स पे बता अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो। खैर बैक टू द स्टोरी। अब इसके बाद रेटर पेडलर एडला और उसके पापा के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। कुछ खास तो करता नहीं, वो बस दिन भर सोते रहता है और जब भी खाने को बुलाया जाता है तो वो खाता है और देन जाके फिर सो जाता है। वो ऐसे सो रहा था जैसे सालों से उसने सुकून और चैन का नींद नहीं लिया था। बट आज तो सो लेना है भाई साहब, लोग क्रिसमस में सेलिब्रेट करते हैं, बट हमारे भाई का तो कुछ अलग ही चल रहा है। वो सोते सोते बिता रहा है। मैं भी बिताता हूँ कई सारे फेस्टिवल्स में ऐसे ही, मतलब होते हैं हम जैसे टैलेंटेड लोग भी यार, जो दिवाली होली में भी सो के बिता देते हैं। वो बस एक बार प्रॉपर्ली शामिल होता है उनके साथ। जब क्रिसमस ट्री पे लाइटर जल रहा होता है, वो आता है, थोड़ी देर रहता है एंड देन वापस जाके सो जाता है। एंड देन आखिर में रात को करता है वो सबके साथ डिनर और सबको थैंक यू करता है। और जब जा रहा होता है तब एडला उसे कहती है कि जो आपने कपड़े पहने हैं ये मेरे पापा का है और आप इसे क्रिसमस गिफ्ट समझ के अपने पास रख सकते हो, और अगर आप अगले साल भी हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हो तो आप आ सकते हो। मतलब देख रहे हो कितनी अच्छी लड़की है, कहाँ मिलती है आजकल ऐसी लड़कियां यार, भगवान ने बनाना बंद कर दिया क्या पता नहीं। रेटर पेडलर भी ये चीज देख के हक्का बक्का रह जाता है कि ये लड़की इतनी अच्छी है। वो बस सोचता रह जाता है कि इस लड़की ने इतनी सारी चीजें मेरे लिए क्यों करा। और देखते देखते ही क्रिसमस खत्म हो जाता है और अगले दिन एडला और उसके पापा जाते हैं चर्च। रेटर पेडलर उनके साथ चर्च नहीं जाता है, वो सोते रहता है। बट जब एडला और उसके पापा चर्च जाके पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनोस चुरा के कोई रेटर पेडलर भागा है। अब ये बात सुन के एडला बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं, उनके घर में जो ठहरा हुआ इंसान है यही वो इंसान है जिसने ये चोरी करा है। फिर एडला और उसके पापा घर जाते हैं और घर पहुंचने के बाद आयरन मास्टर यानी कि एडला का पापा टोंट मारने लगता है, एग्जैक्टली वैसे जैसे हमारे पापा हमें टोंट मारते हैं कि हमने अच्छे इंसान को अपने घर पे ठहरने को दे दिया है। पता नहीं वो चोर हमारे घर से क्या क्या लेके चला गया होगा, कुछ बचा भी होगा कि नहीं। बट तभी उनका घर का सर्वेंट उनके पास आता है और कहता है कि वो रेटर पेडलर तो घर से जा चुका है और उसने घर से कुछ भी नहीं चुराया है, उल्टा उसने तो एक गिफ्ट एडला के लिए छोड़ा हुआ है। रेटर पेडलर ने एडला के लिए एक बॉक्स छोड़ा हुआ था जो कि अच्छी तरीके से उसने पैक भी नहीं करा था। बट कोई ना, एडला उस बॉक्स को खोलती है, वहां पे मिलता है उसे 2 चीजें, एक रेड ट्रैप जिसमें थे 30 क्रोनोस और दूसरा एक लेटर, जिसे देख के एडला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उस लेटर को पढ़ने के बाद तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। उस लेटर के अंदर पे रेटर पेडलर एडला को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीटिंग करती है कि ऑनरेबल एंड नोबल मिस, आपने मेरे साथ इतने अच्छी तरीके से ट्रीट करा जैसे कि मैं सच में कोई एक कैप्टन हूँ। और इसके रिटर्न पे वो भी कैप्टन की तरह वही करता है जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। वो नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के दिन उसके वजह से एडला का दिन खराब जाए, उसके चोरी की वजह से एडला का बदनामी हो। वो कहता है कि वो पैसे उस बूढ़े इंसान को वापस कर देने को। और आखिर में वो कहता है कि ये रेड ट्रैप एक रैट की तरफ से आपको एक गिफ्ट है, मतलब एडला को एक गिफ्ट एक रैट की तरफ से एक रेड ट्रैप। अगर एडला ने अपना काइंडनेस नहीं दिखाया होता तो शायद हमारा रेड ट्रैप पेडलर फंस जाता इस रेड ट्रैप पे। वो लालच के पीछे भागते रहता और ऐसी चीजें जिंदगी भर करता रहता। बट शायद एडला के काइंडनेस ने उसे सुधार दिया था हमेशा हमेशा के लिए। अब शायद वो जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा, मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, बट चोरी नहीं करेगा। और इसी के साथ ये कहानी होता है खत्म। आई होप तुम लोग को पसंद आया होगा। इस कहानी के अंदर थोड़ा इंस्पिरेशन भी है, थोड़ा लाइफ लेसन भी है और थोड़ा एडवेंचर भी था। काफी इंटरेस्टिंग साउंड करता है वो चीज जब रेटर पेडलर कहता है कि ये दुनिया और कुछ नहीं, एक रेड ट्रैप है जो कि हम सबको फंसा रहा है जाल पे। हम लोगों का लालच ही हम लोगों को फंसा रहा है यार, सही है ये बात। और कैसे आखिर में उस लालच से रेड ट्रैप पेडलर बाहर निकलता है, एक काइंडनेस के वजह से। अगर हम लोगों के बीच इंसानियत रहता है, काइंडनेस रहता है, तो हम बुरे इंसान को भी अच्छा बना सकते हैं। और इसका अगर उल्टा होता है ना तो एक अच्छा इंसान भी बुरा इंसान बन सकता है, याद रखना। इसी बात के साथ मैं चलता हूँ। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगता है और तुम भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हूँ क्योंकि चैनल में अच्छे व्यूज नहीं आ रहे यार, पता नहीं क्या है चैनल के साथ दिक्कत। प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट करो, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना तो भूलना मत। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।